क्या आपने कभी सोचा है, जिस गंगा के पवित्र जल को लेने के लिए करोड़ों लोग हरिद्वार पहुंचते हैं, वही हरिद्वार उनके जाने के बाद किस हाल में रह जाता है। कहते हैं, जितनी बड़ी भीड़ उतनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद हरिद्वार से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने इसी जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कहीं प्लास्टिक का ढेर, कहीं फेंके हुए कपड़े, कहीं बोतलें, और दावा है कि कुछ बोतलों में पेशाब तक भरकर छोड़ दिया गया। अब जरा सोचिए, गंगा जल लेने आए करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जब लौट गई तो पीछे क्या बचा? एक ऐसा कचरा जिसे देखकर लोग सवाल पूछने लगे हैं कि आस्था के इस सबसे बड़े मेले के बाद हरिद्वार की यह हालत आखिर क्यों हुई। इस साल करीब 4.8 करोड़ कांवड़ियों के हर की पौड़ी पहुंचने का दावा किया गया है। पिछले साल यह संख्या करीब 4.5 करोड़ थी। यानी इस बार संख्या और बढ़ी, और उसके साथ बढ़ गया कचरे का बोझ भी। घाटों से लेकर मेला मैदान, पार्किंग एरिया और कांवड़ रूट तक करीब 7,000 मीट्रिक टन कचरा जमा होने की बात सामने आई है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हर की पौड़ी के आसपास गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। कई जगह कपड़े बिखरे पड़े हैं। चेंजिंग रूम की तस्वीरें भी परेशान करने वाली हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन बोतलों की हो रही है जिनमें पेशाब भरा हुआ होने का दावा किया जा रहा है। यानी जिस जगह श्रद्धालु गंगा को मां का दर्जा देकर पवित्र जल लेने पहुंचते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसी गंदगी छोड़कर चले गए। ये तो वही बात हो गई साहब, घर का कचरा बाहर फेंकना आसान है, लेकिन उसे उठाने वाला भी कोई इंसान ही होता है। और इस बार उस गंदगी को उठाने की जिम्मेदारी नगर निगम के सफाई कर्मचारियों पर आ गई है। हरिद्वार नगर निगम ने कांवड़ वाले इलाकों में विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। फेंके गए कपड़ों को भी अलग किया जा रहा है ताकि उनका टेक्सटाइल वेस्ट रिसाइकलिंग के जरिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए एनजीओ की मदद ली जा रही है। ये फैले, लेकिन सवाल सिर्फ सफाई का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा के बाद इतनी बड़ी मात्रा में कचरा क्यों जमा हुआ। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डंपिंग ग्राउंड तक कम से कम 7,000 टन कचरा पहुंचा है। यानी कचरे के पहाड़ तक बन गए। स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है। उनका कहना है कि श्रद्धालु लंबी दूरी तय करके गंगा तक पहुंचते हैं, लेकिन जाते जाते शहर को ऐसी हालत में छोड़ जाते हैं। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अधिकारियों का दावा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार यात्रा के दौरान आम लोगों को कम परेशानी हुई। इसकी वजह पहले से की गई प्लानिंग, अलग कांवड़ रूट और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बताया गया। कांवड़ियों के ट्रैफिक को एक्सप्रेसवे से दूर रखा गया, जिससे आम गाड़ियों के लिए रास्ता अपेक्षाकृत आसान रहा और दिल्ली हरिद्वार रोड पर भी दबाव कम हुआ। लेकिन इस पूरी यात्रा में सिर्फ ट्रैफिक और कचरे की कहानी नहीं है। इस बार हादसे भी हुए। पुलिस के मुताबिक 12 कांवड़ियों की डूबने से और 6 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई। करीब 400 तीर्थयात्रियों को गंगा में बहने के दौरान बचाया गया। इसके अलावा 8 अज्ञात शव मिलने की भी बात सामने आई है, जिनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। यानी एक तरफ करोड़ों लोगों की आस्था, दूसरी तरफ हजारों टन कचरा और उसके बीच हादसों की दर्दनाक तस्वीर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा के बाद सिर्फ नगर निगम की सफाई व्यवस्था जिम्मेदार है, या फिर करोड़ों की भीड़ में हर एक श्रद्धालु की अपनी जिम्मेदारी भी बनती है? क्योंकि बात सीधी है, गंगा को साफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या सफाई कर्मचारियों की नहीं हो सकती। अगर हम गंगा को मांग कहते हैं तो मां के घर को गंदा छोड़कर जाना कैसी आस्था है। लेकिन यही बात कचरे पर भी लागू होती है। एक बोतल, एक कपड़ा, एक प्लास्टिक अकेले में छोटा लग सकता है, लेकिन जब करोड़ों लोग यही सोचने लगें कि मेरे एक टुकड़े से क्या फर्क पड़ेगा, तो वही छोटे छोटे टुकड़े मिलकर 7,000 टन कचरे का पहाड़ बना देते हैं। और शायद असली सवाल यही है, हरिद्वार से हम गंगा जल लेकर तो लौट आए, लेकिन क्या जाते वक्त अपनी जिम्मेदारी भी वहीं छोड़ आए? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।